हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट ट्रैप से कैसे बचा जाए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारे पॉइंट डिटेल में बताए थे क्यों 99% ट्रेडर जो है उस बजट के दिन ट्रैप में फंसते हैं। आज हम लोग बताने वालों कि इस ट्रैप से कैसे बचा जा सकता है। लास्ट 2 साल में बजट के दिन बजट के दिन क्या क्या पॉइंट हुए थे, कैसे स्ट्रेटजी सिनेरियो बना था, पूरे चार्ट के साथ मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बजट ट्रैप से कैसे बचे। क्योंकि काफ़ी बिगनर जो होते हैं उनको काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा रील्स देख लेते हैं, इतने ज़्यादा वायरल वीडियो देख लेते हैं, जिसमें उनको लगता है कि सब कुछ बजट के दिन ही है। बजट के दिन आप बड़े पैसे लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, जिससे आप एक दिन में राजा बन जाओगे। बट ये सबसे बड़ा ट्रैप है एक बिगनर फेस पे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली पता नहीं होती है। इसलिए मैं आपको लास्ट 2 साल की डाटा दिखाऊंगा। 2024, 2025, 1 फरवरी के दिन क्या क्या सिनेरियो बनी थी, क्या मार्केट का एक्सपेक्टेशन लोगों ने रखा था और मार्केट ने कैसा रिजल्ट दिया। सारे पॉइंट इस में डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2024 की बात। 2024 के दिन देख सकते हो ये 1 फरवरी की डाटा 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे निफ्टी का सिग्नल है। आप देख सकते हो कि मार्केट में कितनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में एक बड़ी सिग्नल दी और सिग्नल के बाद अगेन सेकंड कैंडल ने वहाँ पे ट्रैप फंसाया। तो मार्केट में सबसे बड़ा जो होता है उस दिन के दिन प्लान करते हैं हम लोग, एक ट्रैप रेंज होता है। मार्केट कहीं ना कहीं आप देख सकते हो पूरे दिन एक साइडवेज मोमेंट में थी, आपको कोई भी बड़ा प्लान देखने को नहीं मिला। और दूसरा दिन ही देख सकते हो 2 तारीख को आपको एक अच्छी सी गैप ओपनिंग हुई और मार्केट ऊपर की ओर चला गया। बट 1 फरवरी के दिन देख सकते हो कि आपको ट्रैप कितनी नेग्लिजिबल टाइम आपको देखने को मिला। कोई भी सिग्नल यहाँ वर्क नहीं करती। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, काफ़ी बिगनर इस बात को समझ नहीं पाते कि ट्रेडिंग के दिन जिस दिन आपको बजट का टाइम होता है वो पूरा मार्केट न्यूज़ बेस होता है। न्यूज़ बेस मार्केट होने की वजह से क्या होता है, अगर मार्केट में पहला कैंडल अच्छा लगा है ना, अच्छी बुलिस बनी है, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा कैंडल में आपको तेजी से सेकंड कैंडल देख सकते हो अगेन ट्रैप। अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने साइडवेज मोमेंट दिखाया, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे मार्केट ने फिर से एक डाउनफॉल दिखाने की कोशिश की थी। यहाँ भी आप देख सकते हो सब सिमिलर केस कि यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाया, सेकंड कैंडल फिर से सबकी एसएल को हिट कर दिया। तो ये मार्केट मल्टीपल्स टाइम ट्रैप में फंसाता है। तो ये बात आप हमेशा याद रखो, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि 1 फरवरी को आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, बट कैसे बना सकते हो इसको भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम लोग ये समझते हैं कि कैसे हम लोग मार्केट से ट्रैप से बच सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मार्केट के दिन उस दिन आप अगर किसी भी कॉल साइड ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आप सिर्फ कॉल साइड स्कैल्पिंग प्लान करोगे। बड़े प्रॉफिट का प्लान करोगे तो आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रीमियम में फ्लक्चुएशन बहुत तेज होती है और सडन गिरावट भी आपको देखने को मिलती है। अब ट्राई करना पुट साइड ट्रेड को होल्ड करने की। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है इस बात को ही समझते हैं। 2024 में आप देख सकते हो कि इस रेंज के पास एक बड़ी सेल ऑफ आपको देखने को मिली थी। सेम एक केस था जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में एक बड़ा ट्रेड आपको देखने को मिला और यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो पुट साइड ही मार्केट में ट्रेड मिला है, कॉल साइड में आपको ट्रेड बड़ा नहीं मिला है, क्योंकि मार्केट में छोटा छोटा स्कैल्पिंग कर सकते हो। 20 पॉइंट 25 पॉइंट का ट्रेड इजीली प्लान कर सकते हो। बट अगर आपको 100 पॉइंट चाहिए निफ्टी में या 50 पॉइंट चाहिए तो आप पुट साइड प्लान करोगे। सेकंड आप देख सकते हो कि 2025 की बात कर ले हम लोग, तो आपको सेम कंडीशन दिखेगा। आप देख सकते हो एकदम सेम स्ट्रेटजी है। मार्केट ओपनिंग हुई क्लोज हुई एक ही रेंज में, कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। यही चीज़ मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है, मैक्सिमम ट्रेडर को पता नहीं होता है। जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक आप 99% ट्रेडर जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था इसी ट्रैप पे फंसते हैं और यहाँ लॉसेस करते हैं। आप सेम केस देख सकते हो कि मार्केट ओपनिंग होने के बाद कोई भी मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिला। ये बात हमेशा याद रखना, जब तक बजट का सेशन स्टार्ट ना हो तब तक आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर आप उसके बीच में ट्रेड प्लान करते हो तो आपको लॉस ही होने को देखने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, आप यहाँ पे नोटिस करके रख सकते हो कि अगेन ब्रेकआउट आपको देखने को मिला इस रेंज का, बट ब्रेकआउट के बाद भी अगेन गिरावट और अगेन यहाँ पे देख सकते हो बड़ी सेलिंग देखने को मिली। तो मैं आपको 2 बार से यही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर पुट साइड आप प्लान कर रहे हो, मार्केट का ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो आप उस ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हो एक बड़े एसएल के साथ। ठीक है, एसएल भी प्लान करो और ट्रेड भी बड़ा प्लान करो। बट अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि मार्केट कॉल साइड में बड़ा बुलिश मोमेंटम देगी, तो वहाँ चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गिरावट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जब तक बजट चल रही होगी 1 घंटे का टाइम इंटरवल होगा, 1 घंटे आपको कोई भी ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंड,
उसके बाद अगर मार्केट की जो समरी आती है, समरी के बाद अगर कि बजट में लोगों को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद अगर मार्केट में अच्छा समरी देखने को मिले तो आपको एक अच्छा बुलिश देखने को मिल सकता है। बट ड्यूरिंग द बजट आपको बड़े ट्रेड देखने को नहीं मिल सकते। तो ये बात हमेशा आप याद रखो कि 2 साल की जर्नी के मैंने बता दिया 2024 और 25 में, कि चार्ट देखकर आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी कि मार्केट में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 से 2 ट्रेड प्लान करोगे, ओवर ट्रेड करोगे तो आपको मैक्सिमम टाइम आपको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। तो आइए क्या क्या पॉइंट को फॉलो करना है, इस बात को थोड़ा डिटेल में और भी समझते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि न्यूज़ बेस्ड मार्केट होने वाली है। ये बात आपको हमेशा रखना है। न्यूज़ पॉजिटिव होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, नेगेटिव होगी तो मार्केट नीचे गिरेगी। एकदम क्लियर पॉइंट है। अगर आप पॉजिटिव न्यूज़, अगर न्यूज़ के साथ अगर आप ट्रेड यहाँ पे आप न्यूज़ ओपन कर लेना, उसके बाद आप ट्रेड प्लान करना। मार्केट में आपको अगर न्यूज़ नहीं भी देख समझ में आ रहा है तो आप चार्ट का, प्रीमियम का चार्ट देख कर भी क्लियर कर सकते हो कि मार्केट अगर प्रीमियम का चार्ट ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल साइड प्लान करना है, नीचे जा रहा है तो पुट साइड प्लान करना है। सिंपल स्ट्रेटजी। सेकेंड पॉइंट जो हमारे लिए है कि ओवर ट्रेड प्लान नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, ओवर ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ओवर ट्रेड करोगे तो आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप ये प्लान मत करना कि 1 कैंडल पे ट्राई करें, 2 कैंडल पे ट्राई करें, 3 कैंडल पे नहीं। आपने पूरे दिन भर में कम से कम 3 से 4 ट्रेड आप मैक्स टू मैक्स कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा करते हो तो आप अपने पैसे को लूज़ कर रहे हो उसके दिन। एकदम क्लियर पॉइंट लिख के रखना। 1 तारीख आने से पहले इस बात को हमेशा याद रखना कि इसी संडे को 1 तारीख आने वाली है। तो अगर 3 से 4 ट्रेड आप प्लान करते हो तो वेल एंड गुड पूरे दिन में। अगर आप 3 से 4 से ज़्यादा ट्रेड करते हो तो आपको लॉसेस ही होंगे, प्रॉफिट होने के चांसेस ना के बराबर है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर 5 हज़ार का नुकसान किया था, अगर आपने उसको 5 हज़ार का नुकसान को रिकवर करके 500 का प्रॉफिट किया तो आप बोलो सर मैंने तो ओवर ट्रेड करके 500 का प्रॉफिट किया। ये एकदम गलत थ्योरी है। ऐसा ट्रेड करोगे तो हमेशा ही लॉस होगा। पहले तो आप प्लान करो कि 5 हज़ार का लॉस हुआ क्या, आपका रिस्क क्या था, रिवॉर्ड क्या था, ये बात पे आप स्टडी करो। हमेशा बिगनर जो ट्रेडर होते हैं इस बात को रिस्क नहीं करते। वो सोचते हैं ट्रेड लेते रहो, लॉस होगा लॉस होगा लॉस होगा, एक ही ट्रेड में प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। बट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ था, आपने ट्रेड कितने प्लान किए थे। कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कोई स्टडी होनी चाहिए। बिना स्टडी बिना स्ट्रेटजी से आप ट्रेड करोगे तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा कभी नहीं कमा पाओगे। थर्ड जो पॉइंट हमारा है कि चाहे कुछ भी हो जाए स्टॉप लॉस यूज करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है। अगर आप बिगिनर हो, आप फर्स्ट टाइम ट्रेड करोगे तो आपको ये बात पता नहीं है कि मार्केट के जब प्रीमियम जंप मारती है ना, ये उस दिन न्यूज़ की वजह से प्रीमियम बहुत हाइप पे होती है। सीधा आप 100 का प्रीमियम आपको 2 मिनट में, आपने अगर 90 का ऐसा रखा होगा तो 2 सेकेंड में वो अब 80-70 चला जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। इसलिए स्टॉप लॉस यूज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट है तो आपको वहाँ पे कट करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फिर से आपको चाहो तो आप री एंट्री ले सकते हो, बट उस ट्रेड पे आपको कट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात हमेशा याद रखना कि तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया तो आपको लॉसेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये काफ़ी चीज़ें पॉइंट है कि न्यूज़ बेस्ड मार्केट होगी, ओवर ट्रेडिंग होगी, प्लस स्टॉप लॉस, इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना मार्केट से। आप भले मार्केट में कोई हो सकता है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि मार्केट में आपने चार्ट स्टडी की है, आपको चार्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है कि मार्केट बड़ा मूव देगी, तो आपको सिंपल क्या प्लान करना है, 1 से 2 ट्रेड प्लान करना है ट्रेंड, अप ट्रेंड के लिए या डाउन ट्रेंड के लिए। अगर ट्रेंडिंग मार्केट होगी तो एक ट्रेड में ही आपके बड़े पैसे बन जाएंगे। सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, बिगिनर को ये बात पता नहीं होती है कि आपको एक ही ट्रेड में बड़ा पैसा बन सकता है। बट आपकी स्टडी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि आप अपने एक स्टडी प्लान कर रहे हो, कि आपने ट्रेड प्लान किया है, एसएल दिया है, मान लो कि आपने 100 पे बाय किया है, आपका 80 का एसएल है, आप टारगेट के लिए होल्ड कर रहे हो। आप टारगेट पे वेट कर सकते हो, बट एसएल पे निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप पैसे लूज़ क्यों करते हो, क्योंकि आप कभी एसएल पे निकलते नहीं हो। जब तक ये गलती करोगे ना तब तक आप मार्केट से बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। आप टारगेट पे वेट करो, आपका 150 चला गया, 200 चला गया, आप वहाँ पे वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रिवर्स भी होगा तो कितनी बार होगा, अगर 10 बार में से 10 बार अगर ट्रेड रिवर्स होती है, 10 बार ट्रेड करते हो, 10 बार में से 10 बार रिवर्सल नहीं होगी, अगर आपकी स्टडी सही है तो मैक्सिमम 1 से 2 बार ही मैक्स टू मैक्स ट्रेड अगर ऐसे रिवर्स होगी। पर अगर आप ऐसे वेट करोगे तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है। तो सारे पॉइंट मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट में ही आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। आई होप को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।